Hello everyone, today we shall read the poem The Shed. Do you know what a shed is? क्या आपको पता है कि shed क्या है? A cow shed, a tool shed, a wood shed, for examples. The it is a small room. Shed is a small room away from the main house. एक हमारी मेन हाउस से दूर एक कमरा होता है फॉर स्टोर करने के लिए या रखने के लिए थिंग्स, एनिमल्स, टूल्स, व्हीकल्स एक्सेट्रा. तो आस्क योर पार्टनर इफ़ शी और ही हैज़ एवर सीन अ शेड. अपने पार्टनर से पूछे कि क्या उसने इस तरह का कोई शेड देखी है. लेट हर और हिम उसको डिस्क्राइब करने दीजिए इट टू द क्लास, उसको क्लास में. नाउ रीड द पोएम. अब हम पोएम पढ़ते हैं. There is a shed at the bottom of our garden with a spider's web hanging across the door. The hinges are rusty and creak in the wind. When I am in bed, I lie and listen. I will open that door one day. अब the speaker of this poem is a little girl or boy. कोई भी हो सकता है. इसकी जो स्पीकर हैं, जो पोइट ने ये जो पोएम बोली है एक बच्चे के थ्रू बोली है, वो गर्ल भी हो सकता है या बॉय भी हो सकता है. तो उसके थ्रू हम पोएम जो बोली गई है अब हम उसको पढ़ते हैं. देयर इज़ अ शेड, कि एक शेड जो है यानी कि एक छोटा सा कमरा हमारे गार्डन के बॉटम यानी कि निचली सतह पर है. विद द स्पाइडर वेब हैंगिंग अक्रॉस द डोर, और उस पर स्पाइडर यानी मकड़े का जाला लटका हुआ है. द हाइंस आर रस्टी, जो उसके कब्जे हैं यानी जो जॉइंट्स हैं वो रस्टी यानी कि बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं, जंक लग गया है. एंड क्रीक इन द वाइंड, और जब हवा चलती है तो वो कर कर की आवाज़ करते हैं. व्हेन आई एम इन बेड आई लाई एंड आई लिसन, जब मैं बिस्तर में जाती हूँ तो मुझे मतलब लेटती हूँ जाकर तो मुझे वो सब आवाज़ें यानी ये जो आवाज़ होती है तो वो सुनाई देती है. आई विल ओपन दैट डोर वन डे, लेकिन वो दरवाज़ा मैं एक दिन ज़रूर खोलूँगी. छोटी लड़की बोलती है. आप ये पिक्चर में भी देख सकते हो किस तरह से ये डिस्क्राइब किया हुआ है और ये स्टोर रूम के बारे में बात की गई है. नेक्स्ट पैराग्राफ. There is a dusty old window around at the side with three cracks panes of glass. I often think there is someone staring at me each time that I pass. I will peek through that window one day. देयर इज़ अ डस्टी ओल्ड विंडो. डस्टी ओल्ड विंडो यानी कि जो उसकी खिड़कियां हैं वो बहुत ज़्यादा धूल भरी हैं. अराउंड एट द साइड, मतलब उसकी चारों तरफ की जो खिड़कियां हैं वो बहुत धूल से भरी हुई हैं. विद द थ्री क्रैक पेन ग्लास, और जो उनकी जो पेन ऑफ ग्लास का मतलब जो खिड़की के अंदर जो कांच लगा हुआ है वो भी क्रैक यानी टूटा हुआ है. आई ऑफन थिंक, और आई ऑफर यानी जब भी मैं वहाँ से गुज़रती हूँ या वहाँ से पास होती हूँ उस स्टोर रूम के पास से, तो मुझे लगता है समवन इज़ स्टेयरिंग. स्टेयरिंग का मतलब होता है कि घूरना, यानी कि लगातार कोई मुझे देख रहा है, तो मुझे ऐसा फील होता है. गर्ल बोलती है आई विल पीक थ्रू दैट विंडो वन डे, लेकिन मैं उस विंडो से मैं एक दिन देखूंगी ज़रूर कि वॉट इज़ देयर, कि वहाँ पर है क्या. पीप मीन्स होता है झांकना. नेक्स्ट पैराग्राफ. माई ब्रदर सेज देयर इज़ अ गोस्ट इन द शेड हु हाइड्स अंडर द रोटन फ्लोर बोर्ड्स, and if I ever dare to set foot inside, he will jump out and chop off my head. But I will take a peek one day. Now the girl says, अब गर्ल कहती है कि जो मेरा ब्रदर सेज यानी मेरा भाई कहता है कि देर इज़ अ गोस्ट, वहाँ पर एक भूत है. गोस्ट मीन्स भूत. उस शेड में एक भूत है. हु हाइड्स, जो छुपा हुआ है. हाइड मीन्स छुपा हुआ है. अंडर द रोटन फ्लोर बोर्ड, यानी लकड़ी का जो फर्श बना हुआ है उसके अंदर, उसके नीचे, यानी रोटन यानी ख़राब लकड़ी के फर्श के नीचे छुपा हुआ है उसके अंदर. एंड इफ़ आई एवर डेयर टू सेट फुट इनसाइड, यदि मैंने कोशिश की
उसके अंदर जाने की, यानी मैंने हिम्मत दिखाई। डेयर मीन्स होता है हिम्मत दिखाना। एंड ही विल जंप आउट, वह बाहर आएगा। एंड चॉप ऑफ यानी कि कट, और मेरे हेड को कट कर देगा। बट आई विल टेक अ पीक, लेकिन पीक मीन्स अगेन झांकना, लेकिन मैं उसके अंदर एक दिन झांकूंगी, यानी देखूंगी ज़रूर कि व्हाट इज़ देयर, कि है वहाँ पर क्या है वहाँ। नेक्स्ट पैराग्राफ, आई नो दैट देयर इज़ नॉट रियली a ghost. My brother tells Sly to keep the shed for his den. There isn't anyone staring or making strange noises, and the spider has been gone away his web. Since I don't know when, I will go into that shed one day soon. Now the girl says, अब गर्ल कहती है कि I know, मुझे पता है, देयर इजेंट रियली गोस्ट, कि वहाँ पर वास्तव में कोई भी गोस्ट नहीं है। माई ब्रदर टेल्स लाई, मेरा ब्रदर झूठ बोलता है। टू कीप द शेड फॉर हिज डैन, फॉर हिज डैन यानी अपने लिए कोई सामान रखने के लिए, यानी वो उसकी अपनी छुपने की जगह है, ठीक है, इसीलिए वो मुझे डराता है। देयर इजेंट एनी वन स्टेयरिंग, कोई मुझे नहीं घूरता। एंड मेकिंग स्ट्रेंज, नहीं, ना ही कोई स्ट्रेंज नॉइसेस होती है। एंड द स्पाइडर हैज़ बीन गॉन, और मुझे ये भी पता है कि जो स्पाइडर है यानी जो मकड़ा है वो वहाँ से अपने वेब यानी जाले से चला गया है। सिंस आई डोंट नो व्हेन, लेकिन मुझे नहीं पता कब। आई विल गो इन टू दैट शेड, लेकिन मैं उस शेड में एक दिन जाऊँगी, सून, और जल्दी ही जाऊँगी। बट नॉट जस्ट येट, लेकिन अभी वो समय नहीं आया है। द पोइट ऑफ दिस poem is Frank Flan. I hope student you can understand the poem. Thanks for watching it.